पेट्रोलियम स्टॉक की कीमतों में 7 रुपये तक का इजाफा। पेट्रोल 1 रुपये फी लीटर महंगा, नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 7 रुपये का इजाफा, नई कीमत 267 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई। एलपीजी की कीमत में 3 रुपये 68 पैसे फी किलो इजाफा, फी किलो कीमत 253 रुपये 97 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने मंजूरी दे दी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 43 रुपये 52 पैसे का इजाफा, कीमत 2,996 रुपये हो गई। हुकूमत और पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात की डेडलाइन का खात्मा। पीटीआई की जानिब से 31 जनवरी तक मुतालबात की मंजूरी का अल्टीमेटम दिया गया। हुकूमती कमेटी ने भी पीटीआई को 31 जनवरी तक मुज़ाकरात के लिए मिल बैठने का कहा। राना सनाउल्लाह कहते हैं डायलॉग में रहना चाहिए, डेडलॉक में नहीं। बानी पीटीआई ने 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी। पीटीआई का मसला हमारे साथ मुज़ाकरात से ही हल होगा। कोई सियासी अदम इस्तेहकाम पर तुला है तो हम क्या कर सकते हैं। पीटीआई 9 मई को समझ जाती तो 26 नवंबर ना होता। ये डेडलाइन के बाद भी कहीं तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इरफान सिद्दीकी बोले, पीटीआई ने अपनी डेडलाइन का भी इंतजार नहीं किया और मुज़ाकरात से चले गए। ये फैसला किए बैठे थे कि मुज़ाकरात को आगे लेकर नहीं जाना चाहिए, हमने लचक रखी। दूसरी हाई कोर्ट से जजेस लाए जाएं, ना ही इन्हें चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याया अफरीदी को खत लिख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी खत इरसाल। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी समेत दीगर जजेस ने खत लिखा। कहा गया, दीगर हाई कोर्ट से जज लाने के लिए बामायने मुशावरत जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस 2 लाख हैं। एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट तबादले का अमल आइन के आर्टिकल 200 के तहत होता है। जजेस ने सदर पाकिस्तान को भी खत इरसाल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह 11 फरवरी को सदर आसिफ अली ज़रदारी के हाथों होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर करवाने की कोशिशें करने वालों के ख्वाब टूट गए। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर के लिए किए तमाम वादे पूरे कर दिए। 7 फरवरी से कबल कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम 100% मुकम्मल हो जाएगा। चीन से आने वाली कुर्सियों की गारंटी 20 बरस है। मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा इवेंट है, काफ़ी मेहमान आ रहे हैं। टूर्नामेंट में शरीक टीमों को खुशामदीद कहेंगे। मेहमानों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। मंजूरी के बाद कि अमेंडमेंट वो अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये पीका का जो कानून लाया गया है, ये बड़ी वाज़े तौर पे पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया की अब्यूज है और सोशल मीडिया के एक प्रोपेगेंडा, फॉल्स न्यूज के जरिए हरासमेंट के इश्यूज, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाना, ये तमाम चीजें जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, उस हवाले से ये जरूरी समझा गया और पार्लियामेंट में मंजूरी दी। वो उसका बुनियादी मकसद ये था कि सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाले नुकसानात को उसका तदारक किया जाए। पीका एक्ट कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका। विफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारण की पीका एक्ट के बारे अहम गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया पर लोगों को हिरासा किया जाता है। फेक न्यूज़ और डीप फेक के खिलाफ पीका एक्ट लाया गया। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से पार्लियामेंट ने कानून साजी ज़रूरी समझी। पीका एक्ट कानून के तहत अपील के मामले पर इबहम पाया जा रहा था। पीका एक्ट के तहत रूल्स बनाना बाकी है, मुशावरत की गुंजाइश मौजूद है। रसाई चाहिए अपने लीडर इमरान खान साहब तक और वो अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में हो, पर वो ना करा सके। गो के उन्होंने इलामिये में हमारी इस बात की तायद की और उनका ये होना चाहिए, आपका हक है। पता नहीं वो किसका इंतजार कर रहे थे या किससे उन्होंने इजाज़त लेनी थी। लगता है कि उनके हाथ में कुछ है। हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में आज़ादी की बात करने का मामला ख़त्म हो चुका। मीडिया नुमाइंदगान खुलकर बात कर सकते हैं, ना ही खुलकर लिख सकते हैं। कहा, पीटीआई का अमेरिका में इक़्तिदार की तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं।
लाहौर हाई कोर्ट पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुख्तलिफ शिकों पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर समाअत की। रिमार्क्स दिए, पहले तमाम फरीकों का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। 3 हफ्तों में जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पेका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ियों का एहतजाज यौम स्याह मनाया। हुकूमत से पेका एक्ट फौरी वापस लेने का मुतालिबा। सहाफ़ियों ने पार्लियामेंट के सामने एहतजाज का भी ऐलान कर दिया। सहाफ़ती तंजीमों के रहनुमाओं ने कहा, ये कानून आज़ादी इज़हार राय पर कदम लगाने की कोशिश है जिसे किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। कहा, वकला, सिविल सोसाइटी और इंसानी हुकूक के कारकुनों को भी इस तहरीक में शामिल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रीट खत्म हो चुकी। मुसल्ह गिरोहों का राज है। शाम के बाद सड़कें मुसल्ह गिरोहों के कंट्रोल में होती हैं। पुलिस भी थानों से बाहर नहीं आ सकती। मौलाना फजलुर रहमान की गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई ने मुज़ाकरात के दौरान अपोजिशन की दीगर जमातों को एतमाद में नहीं लिया। मुज़ाकरात करना या ना करना उनका ज़ाती मामला है। पीटीआई और नून लीग के पास मामला तय करने का इख्तियार ही नहीं। हुकूमत में इतनी क़ुव्वत नहीं कि एक दिन भी चल सके। जिस दिन कंधा उठा लिया हुकूमत नहीं रहेगी। कबायली इलाकों में रोजाना टारगेट किलिंग होती है। हुकूमत को पेका एक्ट पर सहाफियों की तजावीज लेनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई के एहतजाज पर 5 अफगान शहरियों समेत पीटीआई के 10 कारकुनों की सजा मुअत्तल कर दी। एफआईआर में मुल्जिमान पर फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्जाम था। अदालत ने कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुल्जिम जाए वक़ूअ से गिरफ्तार नहीं किया गया। दलाइल के बाद अदालत ने सजा मुअत्तल करते हुए इन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। मुल्जिमों को 25,000 रुपये के मुचलके जमा कराने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल ईवी बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का लाहौर में इलेक्ट्रिक बस में सफ़र, तफसीली मुआयना भी किया। ईवी बस सर्विस पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया, इलेक्ट्रिक बस में जीपीएस लोकेशन रिकॉर्ड, वाईफाई, यूपीएस रिपोर्ट और दीगर सहूलतें मौजूद हैं। बस की 30 नशिस्तें हैं। 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। खुसूसी अफराद के लिए रैंप और नशिस्तें मुख्तस हैं। लाहौर में 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बस से चलेगी। यौमिया 17,000 अफराद सफ़र कर सकेंगे। बस एक बार चार्जिंग से 250 किलोमीटर फासला तय करेगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल ईवी बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का लाहौर में इलेक्ट्रिक बस में सफ़र, तफसीली मुआयना भी किया। ईवी बस सर्विस पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया, इलेक्ट्रिक बस में जीपीएस लोकेशन रिकॉर्ड, वाईफाई, यूपीएस रिपोर्ट और दीगर सहूलतें मौजूद हैं। बस की 30 नशिस्तें हैं। 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। खुसूसी अफराद के लिए रैंप और नशिस्तें मुख्तस हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल ईवी बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का लाहौर में इलेक्ट्रिक बस में सफ़र, तफसीली मुआयना भी किया। ईवी बस सर्विस पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया, इलेक्ट्रिक बस में जीपीएस लोकेशन रिकॉर्ड, वाईफाई, यूपीएस रिपोर्ट और दीगर सहूलतें मौजूद हैं। बस की 30 नशिस्तें हैं। 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। खुसूसी अफराद के लिए रैंप और नशिस्तें मुख्तस